लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक और बड़ा झटका लगा, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान बुंदेलखंड में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने वाली निशा बांगरे ने सिर्फ 6 महीने बाद ही पार्टी को अलविदा कह दिया। जहां रविवार को उन्होंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपना इस्तीफा भेजा, जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दे दिए कि अगर उन्हें बीजेपी से ऑफर मिलता है तो वह इस पर विचार जरूर करेंगी। जैसा कि आपको मालूम होगा कि छतरपुर जिले के लवकुश नगर में एसडीएम के पद पर पदस्थ निशा बांगरे ने एमपी विधानसभा चुनाव से पहले नौकरी से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली थी। वह अपने गृह नगर बैतूल जिले की आमला सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन जब तक उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया तब तक कांग्रेस पार्टी वहां से मनोज मालवीय को अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी थी, जिस कारण तब वह विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकी। लेकिन कांग्रेस ने निशा बांगरे को पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें प्रदेश का महामंत्री व मुख्य प्रवक्ता बना दिया था। एक और जहां परिवार वालों के कहने पर वह फिर से नौकरी में वापस आना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने 3 महीने पहले मुख्य सचिव वीरा राणा को आवेदन भेजा था, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। तो वहीं दूसरी ओर इस लोकसभा चुनाव में भी टिकट न दिए जाने से वह कांग्रेस पार्टी से नाराज चल रही थी, जिस पर उन्होंने रविवार को कांग्रेस पार्टी को भी अलविदा कह दिया। निशा बांगरे ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को 2 पन्नों का पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पार्टी के सभी दायित्वों से मुक्त होने को कहा है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर धोखा देने और षड्यंत्र कर चुनाव लड़ने से रोकने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि मैं समझती थी कि कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़कर समाज के शोषित, पीड़ित और वंचित लोगों का प्रतिनिधित्व करूंगी, बाबा साहब के सपनों को साकार करूंगी। लेकिन पिछले 6 महीने से कांग्रेस की नीयत को करीब से आकलन कर मैंने यह पाया कि कांग्रेस पार्टी ने मुझे धोखा दिया है। निशा बांगरे ने पत्र में आगे लिखा कि कांग्रेस में नारी सम्मान के लिए कोई स्थान नहीं है, जिसका ताजा उदाहरण लोकसभा चुनाव 2024 में मध्य प्रदेश में महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व न मिलना भी है। मैं राजनीति में व्यापक स्तर पर कार्य करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने मेरी योग्यता को ही अयोग्यता बना दिया। अपना पूरा जीवन बाबा साहब के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित रहूंगी। आज मैंने कांग्रेस के सभी पदों से, दायित्वों से इस्तीफा देने का फैसला किया है, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की नौकरी छोड़कर जिस उद्देश्य से कि मैं अपने वंचित, शोषित, पीड़ित समाज का प्रतिनिधित्व कर सकूं, उस उद्देश्य से मैं आई थी। लेकिन पिछले इन 6 महीनों में मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस पार्टी मुझे वो मौका देना ही नहीं चाहती। और इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज मैंने कांग्रेस पार्टी के सभी दायित्वों से अपने आप को मुक्त कर दिया है। मैं बाबा साहब की बेटी थी, बाबा साहब की बेटी हूँ और बाबा साहब की बेटी हमेशा रहूंगी। समाज की और बाबा साहब की इस मशाल को लेकर मैं अपने हाथों से आगे बढ़ रही हूँ। मेरा हाथ जल जाए लेकिन मैं समाज को झुकने नहीं दूंगी, इस मशाल को बुझने नहीं दूंगी। फिलहाल लोकसभा चुनाव से पहले निशा बांगरे का पार्टी छोड़ना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं आगे के प्लान को लेकर वह यह भी साफ कर चुकी हैं कि अगर उन्हें भाजपा से ऑफर मिलता है तो वह इस पर जरूर विचार करेंगी। लेकिन अब देखना होगा कि उनकी नौकरी में फिर से वापसी हो पाती है या फिर वह किसी दूसरी पार्टी में शामिल होकर राजनीति में ही आगे कदम बढ़ाती नजर आती हैं। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।